अगर आपका क्वेश्चन केवल यही आता है, इसी पर डिपेंड आता है कि आप दलितों के बारे में क्या जानते हैं, फर्स्ट तो ये हुआ। नेक्स्ट इसका होगा कि उनके उद्धार के लिए क्या क्या कानून बनाए गए। ठीक है, अब कानून या फिर उपाय कौन कौन से हैं उनके बारे में, जैसे हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ही बताएंगे। अगर कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है तो हम बाहर के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन हमारा ये छोटे लेवल का एग्ज़ाम है, तो अभी यूपी के बारे में, हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के बारे में ही पूछा जाएगा कि यहाँ पर दलितों के उद्धार के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें आता है फर्स्ट, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति ये दी जाती है। छात्रावासों का संचालन किया गया। शुल्क प्रतिपूर्ति, अगर कोई शुल्क जमा करने में सक्षम नहीं है तो उनको उनका शुल्क माफ़ भी कर दिया जाता था और उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बुक बैंक की स्थापना। अत्याचारों से उत्पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता। लड़कियों के विवाह एवं बीमार व्यक्तियों को उनके इलाज हेतु अनुदान। IAS, PCS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूर्व कोचिंग की सुविधा। जैसे अभी भी कौन सी योजना चलाई गई है तुम्हारे लिए, सबके लिए, अभ्युदय योजना है, वो सबके लिए चलाई गई है यूपी, स्पेशल यूपी में, कि जो भी बच्चे UPSC या IPS या IAS की कोचिंग करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। फिर इन्हें विस्तार में दिखाया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पॉलिटेक्निक लखनऊ एवं 2 IIT लखनऊ और गोरखपुर में विशेष केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें कुल सीटों का 70% स्थान अनुसूचित जाति के लिए ताइक्वांडो का प्रशिक्षण है, जिस बच्चे को भाग लेना हो वो रुकेगा और एसएससी वाले कंपलसरी रुकेंगे। ठीक है, और जिसको ताइक्वांडो का 1 हफ्ते का प्रशिक्षण लगेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो जिसको सीखना हो वो रुक जाएगा। पिछड़ी जाति के लिए और 15% अन्य सामान्य जातियों के लिए निर्धारित है। अरे सुन लो ध्यान से, उसके बाद कर लेना बातें। नेक्स्ट है राज्य में मेरिट उच्चीकृत योजना, कि जो बच्चा मेरिट में उच्च स्थान पर जाएगा उसको स्कॉलरशिप की अलग से सुविधा दी जाएगी, उसकी शिक्षा फ्री होगी। अनुसूचित जाति विमुक्त जाति के निर्धन परिवारों हेतु निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, चिकित्सा एवं पुस्तकीय सुविधा युक्त आश्रम पद्धति विद्यालय प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्वच्छाकार परिवारों के बच्चों में को मलिन परिवेश से हटाकर स्वच्छ वातावरण में शिक्षा देने हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय जनपद लखनऊ में मोहान रोड पर संचालित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी औद्योगिक क्षेत्रों तथा व्यवसाय स्थापित करने हेतु निम्न जनपदों रामपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, हरदोई, फैजाबाद, कालपी, जालौन, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, बदायूं में औद्योगिक आस्थान की स्थापना की गई है। हमारा एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़े एरिया में नहीं आता है, इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर जन शताब्दी फाउंडेशन निधि विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 100 छात्रों को 10 माह के लिए 2,500 रुपये व 3,500 रुपये की कुल धनराशि प्रदान की जाती है। ये नियम ना तुम्हें जब तुम लोग 12th कर रहे हो या फिर 10th कर रहे हो तब पता होने चाहिए, ताकि जो भी बच्चा टॉपर आए वो इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन वहाँ पर नहीं बताया जाता, इसलिए जो टॉपर बच्चे होते हैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते। नेक्स्ट है राज्य के अनुसूचित जाति व वित्त विकास निगम ने सिर पर मैला ढोने पर रोक लगाने के बाद
बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु वर्ष 2001-2002 से सैनिटरी मार्ट योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा दिलाई जाती है। निगम 10,000 रुपए की अनुदान राशि के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी बेरोजगारों की सुविधाएं सहायता करता है, जैसे कि वो अपना ठेला लगा सकते हैं, चाट का, पकौड़ी का, या फिर और भी बहुत सारे काम हैं। तो उन तरह के छोटे बिजनेस ही सही, लेकिन वो अपने उद्योग अपने आप शुरू कर सकते हैं, ना कि वो किसी का मल ढोए। आरक्षण व्यवस्था में परिवर्तन। क्रीमी लेयर की आय सीमा 3 लाख। ये तुम्हें क्रीमी लेयर का ये जो 10% का आया था ना, कि जो सामान्य जाति वाले व्यक्ति थे वो भी क्रीमी लेयर, अगर नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो ठीक है, उनके लिए क्रीमी लेयर वाली राशि, धनराशि कितनी रखी गई थी? अभी तक रखी गई थी 10 लाख रुपए, कि अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए सालाना है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। अगर 10 लाख से ऊपर किसी की आय है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, कि वो जो 10% वाला सुविधा है वो उसको नहीं मिलेगी। अगर उसकी इनकम 10 लाख से कम है तो वो आरक्षण की श्रेणी में आएगा और उसको ये वाली सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, आरक्षण वाली। अब इसकी धनराशि को घटाकर 3 लाख कर दिया गया है। 3 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित कर दी गई है कि जिसकी आय 3 लाख से कम होगी वही नॉन क्रीमी लेयर में होगा, वही जो 10% का फायदा है वो उठा सकेगा, जो जनरल कैटेगरी का है। इस आशय का विधेयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 17 अगस्त 2002 को पारित कर दिया गया। विधानसभा में प्रस्तुत संशोधन विधेयक में 1994 में लागू क्रीमी लेयर सीमा 10 लाख से घटाकर 1 लाख रख दी गई। किनके लिए? जो सामान्य जाति वाले हैं उनके लिए 1 लाख, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 3 लाख। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को अत्याचार उत्पीड़न की दशा में वित्तीय सहायता, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है हत्या द्वारा तो उसे 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी कराने पर, अगर कोई कराता है तो उसको 25,000 रुपये प्रति पीड़ित व्यक्ति। अगर कोई इस तरह से बंधुआ मजदूर अपने यहाँ रखता है तो जितने व्यक्ति होंगे उस हिसाब से 25,000 रुपये पर व्यक्ति उसको दंड मिलेगा, जो साहूकार होगा। कौन सी क्लास के हो? मैम ने निबंध मंगाए हैं जो आपके पास है। बेटा मैं अभी बस एक ही देख पाई हूँ। नहीं मैम, आप सारे दे दीजिए जो चाहिए वो भी। हाँ लो, एक तो हो गया था, बाकी 3 रह रहे। आयु होने तक 8,000 रुपये नगद उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने खर्च पर प्रत्येक ऐसी बालिका को बीमा कंपनी के माध्यम से 2 लाख रुपए तक बीमा कवर भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब मुझे ये बताओ कि आप सब में से इन योजनाओं के बारे में कौन कौन जानता है या बिल्कुल नहीं जानते, या फिर तुम्हारे आसपास ऐसी कोई कन्या है जो इस तरह का लाभ उठा रही है, जिसे जैसे ये दिया इन्होंने 15 जुलाई 2006 से ये योजना चल रही है जहाँ पर उन्हें 800 रुपये का बचत पत्र दिया जाएगा। है कोई आपके आसपास? क्यों नहीं है? क्योंकि ये लैक ऑफ नॉलेज का केस है। वो लोग हमें बहुत सारी योजनाएं हमारे ब्लॉग्स में आती हैं, स्वास्थ्य संस्थानों में आती हैं, जो हम तक पहुंचाई नहीं जाती टाइम से। अगर अब ये उज्ज्वला योजना, ये वाली योजना चल रही है, कौन सी? सुमंगला योजना। सुमंगला योजना का रोज जोर दे रही है गवर्नमेंट कि ये फॉर्म्स आने चाहिए, इसलिए तुम्हें भी बताया जा रहा है, इसलिए तुम पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह का अगर प्रेशर सभी संस्थानों पर नहीं होता तो इस योजना का भी आप सबको पता नहीं चलता, जिस तरह से इन सारी योजनाओं का नहीं पता है। और बालिकाएं अपने सही समय से इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती। मेरी नॉलेज में भी ऐसी कोई बालिका नहीं है जो ये 800 रुपये वाला बचत पत्र
सरकार द्वारा ले रही हो, क्योंकि हमें सेंटर्स द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है। चलो ये दलित वर्ग वाला चैप्टर आज क्लोज। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा अन्य पिछड़े वर्ग। आज स्टार्ट कर दें या नेक्स्ट डे